हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 कक्षा 8 तृतीय भाषा संस्कृत का जो पेपर है वो लेके आया हूँ, जो कि आपके जो 17 मई को पेपर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, पहला प्रश्न है अपने, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या देती है? माधुर्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे शहद इसका सही उत्तर होगा। सदैव कुत्र निधि चरणम, सदैव कहाँ पर पैर रखने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी आगे इसका सही उत्तर होगा। गृहम शून्यम सुता विना, बेटी के बिना घर सूना है, ये कौन सा पाठ है? छठा पाठ है, तो षष्ठ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति। जो शालिनी है वो गर्मी के अवकाश में यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ पर आई? तो कहाँ पर आई थी? ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर द इसका सही आएगा। भातृजाया गृहम, यानी कि अपने भाई का जो घर है ना वहाँ पर आई थी ये, तो इसका ऑप्शन नंबर द सही है, ए नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, यानी कि गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर होगा। दुग्धस्य नश्यति, क्या आएगा? दुग्धस्य नश्यति, अभी की जो लोभी होता है तो लोभी का क्या नष्ट होता है? तो यश नष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हमारे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रहम गुहाया स्वामी आसित, गुहा मतलब जो गुफा है उसका स्वामी कौन था? गुहा का स्वामी था हमारे दधिपुच नाम का श्रृगाल। अगला है गज परिणाम धार्यति। गज परिणाम धार्यति का क्या हो जाएगा? गजधर, यानी कि गज परिणाम को कौन धारण करता है? गजधर। अगला है पीप धातु का लट लकार, लकार यानी कि पिबती पिबत पिबंती, प्रथम पुरुष एक वचन, तो पिबती इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गत्वा। गत्वा में प्रत्यय आपको बताना है। देखो, प्रत्यय क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं, तो पीछे आपको लगाना है। तो गत्वा शब्द है ना, तो ग प्लस कत्वा इसमें आ रहा है अपने, ग प्लस कत्वा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्यालय इति पदे संति, विद्यालय में संधि बतानी है तो आपको बहुत अच्छे से रट रखे हो आप कि ऑप्शन नंबर से विद्या प्लस आल्य दीर्घ संधि इसका सही उत्तर होगा। अगला है धन धातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी प्रयोज्य, यानी कि इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर लगाएंगे हम? तो कहाँ पर लगाएंगे? भिक्षुक में, तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति लगाते भिक्षुक का है। पट्टी पदे लकार अस्ति, यानी कि इसमें कौन सा लकार है? तो पट्टी पटत पटंती, इसमें लट लकार है। कौन सा? पहला जो आता है वर्तमान काल, वो है लट लकार, ऑप्शन नंबर ए। उपकार इति पदे का उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगता है तो उपकार, तो उपकार में क्या हो जाएगा? अपने उ नहीं, ऊ नहीं आएगा दोस्तों, उपकार है ना, तो उपकार में उप प्लस कार हो जाएगा। तो अब आगे लगता है तो आगे उप है, तो उप ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया ये एक संख्या दी गई है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ये देखो, ये जो है इसे हम कहते हैं 6 और ये जो है इसे हम कहते हैं 1, तो ये क्या हो गया? 61। तो 61 कहाँ पर है? एक षष्ठी। देखो, एक यानी कि एक, षष्ठी यानी कि 6। अब देखो, षष्ठी पीछे तो इसे आगे लगा दो बस, 61 इसका सही, 2 इसका सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है दोस्तों। विहाय, ये एक जो है आपके पहले पाठ का श्लोक है। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवाय लंबते, तो पौरुषम आएगा। यहाँ पर है तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा, तो यहाँ पर आएगा प्रासाद सिंहवत समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया, तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम चत्वारी, चत्वारी यहाँ पर आ जाएगा। आगे आपके 2 नंबर के जो संधि आएगी दोस्तों, आप संधि को इतना कुछ याद मत करना क्योंकि सिर्फ 2 नंबर की आएगी, ठीक है। देखो, अधोलिखित पदियों संधि कत्वा लिखत, तो आपको संधि इसमें लिखनी क्रिया प्लस अर्थम, तो क्रियार्थम, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। उपचार प्लस अर्थम, तो उपचारार्थम, है ना, तो दीर्घ संधि। अब देखो, दीर्घ संधि कैसे बढ़ती है? दीर्घ यानी कि बड़ी की मात्रा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वो वाली मात्रा। तो यहाँ पर ये अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? आ, तो ये हो जाएगी अपने दीर्घ। यहाँ पर भी अ और अ मिलकर आ बनेगा, ठीक है, इसलिए अपने दीर्घ संधि बन चुकी है। उचित त्यावैन चित्र वाक्य पूर्ति, आपको वाक्यों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ,
राजा तथा प्रजा, राजा प्रजा यानी कि यथा, क्या जाएगा यहाँ पर, यथा राजा तथा प्रजा। यावत सफल न भवति तावत परिश्रम कुरुत, यानी कि हम ऐसे ही सफल नहीं बन सकते, हमें परिश्रम यानी कि मेहनत करना होगा। अगला है यहाँ पर आपको जो है प्रत्यय और धातु को अलग अलग करके बताना है। तो यहाँ पर धातु इधर है, प्रत्यय इधर है। क्रतुमुन, तो तुमुन प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, क्रतुम। अब यहाँ पर है, देखो आगे देखते हैं, गम प्लस कत्वा, तो कत्वा है ना, तो ये म हट जाएगा और क्या हो जाएगा, गत्वा। आगे बढ़ते, आगे अपने अधोलिखित वाले प्रश्न वाले, तो यहाँ पर अपने को कन्यायाम, यहाँ पर आपको लिंग और वचन बताने हैं। तो लिंग क्या है, कन्यायाम में लिंग तो है स्त्रीलिंग, वचन कौन सा है, वचन अपने है बहुवचन, ठीक है। बालकेन, बालकेन में पुल्लिंग है, एक वचन है। अगला है अपने प्रश्न नंबर 7, जो कि आपके 2 नंबर का उपसर्ग आपको बताना है ना। तो उपसर्ग और पदम आपको बताना, उपगम है तो उपसर्ग आगे लगते हैं तो उप हो गया, फिर गम प्लस लय, ठीक है। अब आगे है संपूज्य, संपूज्य में सम आ गया, जो भी पहले आया ना, जो भी आपको लगे कि हाँ भाई सम है तो सम लिख दो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर पूज्यम, ठीक है, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सही गलत बताने हैं कि आम न आम न, आम यानी कि सही और न मतलब गलत। तो निज निकेतम गृह शिखरे अस्ति, ये सही है। गमनम सुकरम अस्ति, नहीं, हमने गमन का सुकरम करना चाहिए, नहीं, यानी कि हमें जो गम है वो मतलब हम गम में खो जाने चाहिए क्या, नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सदैव अग्रे चलनी, सदैव आगे चलना चाहिए, तो हाँ। पूरतः निधे चरणम, यानी कि हमें हमेशा आगे जो है चरण रखने चाहिए, तो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है आपको, पूरतः है तो पूरतः का क्या हो जाएगा, पृष्ठतः है। ये आपके क्या है दोस्तों, विलोम शब्द है। जही ही भांति, ये इसका क्या हो जाएगा, भज भज शक्ति। स्वकीयम, स्वकीयम यानी कि अपना, परकीयम यानी कि दूसरों का, भीति यानी कि डर, साहस यानी कि अपन को डर नहीं लग रहा, अनुरक्ति विरक्ति गमनम का आगमन, ठीक है। आगे बढ़ते अब प्रश्न आ गए हैं, तो यहाँ पर दिए गए अपने जो स्वपाठ्यम पुस्तकात श्लोकद्वयम लिखत यो प्रश्न पत्र न सनायत, यानी कि आपको अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से कोई 2 श्लोक, यो नहीं है यहाँ पर, द्रो लिखा हुआ होगा, तो 2 आपको जो है श्लोक बताने हैं। तो कौन कौन से श्लोक है, देखो पहला आपको लिख देना है जो पहला वाला है ना, फर्स्ट चैप्टर का है ना, वो भी लिख सकते हो, या फिर आप 4th चैप्टर का, तो यहाँ पर 4th चैप्टर का लिखा गया है। अभिवादनशीलस्य नित्रे वृद्धोस्मिन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। दूसरा है यम माता पितरो, यानी कि माता और पितर कलेशम सहते संभवते निणाम तस्य निष्कृति शाक्या कुर्ते वर्ष श्रेणी। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको इस पर घटना अनुष्काम, मतलब आपको जैसे इंग्लिश में आया था ना कि आपको टाइम टू इवेंट बताना है, जिस तरह इसमें घटना बतानी कि पहले क्या हुआ था और लास्ट में क्या हुआ था। देखो यहाँ पर देखो, गुहा के का स्वामी दधिपुच नाम का सगाल था। तो देखो अब सबसे पहले आप इसे पढ़ोगे तो पहले ही आएगा परिवर्ण सिंह सुदात जात, फिर आपके दूसरे में जो है क्या आ जाएगा, आपके सिंह एका मतिम गुआम पश्यत 11वें में आ जाए। तो इस प्रकार आपको 1 2 3 4 पढ़ कर करना है। यहाँ पर तो 1 2 3 4 लिखा हुआ, आपको ऐसे नहीं करना, आपको जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ गया ना, परिभ्रमण सिंह शुद्धात जाति पहला हो गया, सिंह एका मतिम गुहायाम, यानी कि सिंह ने एक बड़ी गुफा देखी, फिर उसने मतलब वहाँ पर छिप गया और उसने सोचा कि मतलब वहाँ यहाँ का जो भी आएगा ना, जो भी यहाँ का स्वामी उसे मैं खा जाऊँगा जैसे वो अंदर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहानी दी गई है, तो आपको उसे घटना के अनुसार आपको क्रम में जमाना है। अगला अधोकित गद्यांश जो है, इसमें आपको प्रश्न करके लिखना है। तो देखो आपको देखो गद्यांश जब भी आता है तो पहले गद्यांश को मत पढ़ो, तो पहले आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो। अस्य गद्यांशम पठित्वा उचित शीर्षक, अब इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, शुद्धात है सिंहस्य, यानी कि भूख से मतलब उसे सिंह जो है उसे भूख लग रही है ना, तो यहाँ पर शुद्धाता है सिंह से आप लिख सकते हो। वने का प्रतिवस्ती, वन के अंदर कौन रहता था, खरनकरण नाम का सिंह रहता था, शेर रहता था। सिंहस्य का क्या नाम था, शेर का खरनकर्ता, है ना, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना अपने सारे, और जैसे आपको नाम भी पता है तो भी खरन करता है, देखो कश्मीर चीज बने खरन कर नाम प्रतिदिन इसमें, ठीक है। आगे देख सकते हैं
सिंह का चित्य, सिंह ने क्या सोचा, नूनम एतस्याम गुहाया रात्रों को अपि जीवा गच्छति, यानी कि हो ना हो इस गुफा में, यानी कि जो बड़ी सी गुफा थी है ना, तो उसने सोचा कि इस बड़ी सी गुफा के अंदर कोई तो जीव रहता होगा जो रात को आएगा, तो मैं यहाँ पर छुप जाऊँगा और जैसे वो आएगा मैं उसे खा जाऊँगा। ठीक है, तो अब उसे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिकार उसके पास आएगा। इस प्रकार उसने सोचा। परिभ्रमण सिंह कह जात, यानी कि जो सिंह है वो परिभ्रम सिंह का जात, तो इसका ये जो है आपका आंसर है ना, आपको कमेंट में मुझे बता देना है। अगला, सूर्यास्त समय सकर अध्यक्ष, ठीक है, तो आपको इसका बता देना। देखो ये जो पाँचा है ना, इसका आंसर ये रहा, आपने यहाँ पर जो अंडरलाइन दी गई है। सूर्यास्त समय सकर अध्यक्ष, सूर्यास्त के समय उसे क्या दिखा था, महतिम गुहा, बड़ी सी गुफा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे बिलस से आने न कदापि शुत्र, यानी कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, अथवा कंठ के कांटे से ही कांटे को काटता है। तो आपको इन दोनों के बीच में आपको सार बताना है पाठ का, तो आपने पढ़ी होगी तो आपको इसमें सार बता देना। तो मैंने एक छोटा सा 2 अंक का है ना, तो देखो अब आप पूरी नहीं भरनी है आपको सिर्फ 2 नंबर का लिखा है ना, 2 नंबर के हिसाब से मेन चीज़ें लिख दो। अगर यहाँ पे 5-6 नंबर का होता तो आप पूरी लिख दो, फिर आपको नंबर मिलते। देखो नंबर के हिसाब से आप लिखने करो। कंटकम वाली लिख रहे हैं हम, तो पाठ का साल लिख लो डायरेक्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रुचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रयुक्त महत्व से बाहर निकलना ही जा सकता है। जैसे कि दधीपुच्छ ने ऐसा ही किया था ना शेर से बचने के लिए, तो यहाँ पर ये दिया गया बिलस्य वाणी न कदापि में शुत्रा। अब यहाँ पर दिया गया आपको 3 नंबर का, एक नंबर के आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। दोस्तों इसी के हिसाब से आपके पेपर आने वाला है। ये जो है ब्लूप्रिंट पर आधारित है, तो आरबीएससी ने खुद दिया है, यानी कि 20 नंबर इससे पक्के आएंगे दोस्त। जी हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ 20 नंबर इससे पक्के आने वाले हैं आपके। ये मॉडल पेपर है। गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, तो गुणा की जगह आ जाएगा के गुणगेशु गुणा भवंती। कौन? गुणी व्यक्तियों में गुण आ जाते हैं। ठीक है, नद्य सुस्वादु तो यहाँ पे बताना है आपको। नद्य सुस्वादु तो में क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। नद्य का का, अब नद्य का स्त्रीलिंग है तो का आ जाएगा यहाँ पे। क को के, इस प्रकार। व्याध है, जालात आ रहा है तो 5वीं विभक्ति आ रही है तो कस्मात आ जाएगा अपने। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताना है प्रश्न जो है, जो कि 6 नंबर के एक नंबर के। व्यायाम कशा दिशी आग्रह में क्या इसका आंसर हो जाएगा, व्यायाम डीनी। यहाँ पे आ जाएगा व्यायाम, यहाँ पर मतलब कौन सा देश की बात कही गई, यहाँ पर डिजिटल भारत देश की बात की गई है। चंचलन है ना, वन्य में क्या कर रहा था, तो प्रासार्य, यानी कि उसने जाल बिछा दिया था। ठीक है, तो ये वाला है आपके जो कि 6 नंबर का है। अब आगे देखते हैं अगले 16वां प्रश्न के। साम समवाय सप्तभगिनी इति कथयते सप्त राजन, यानी कि कौन से सप्तभगिनी है, 7 जो राज्य उनकी बात होती है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि शामिल है। राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथयति, यानी कि राकेश ने शालिनी से क्या कहा। अब शालिनी के जो भाई है वो है राकेश, क्या कहा, चिकित्सक के प्रति शालिनी को लेके जाने को कहा। कस्य यश नश्यते, किसका यश नश्य होता है, तो मैंने आपको बताया था लुब्धस्य, लोभी का। भारत जनता अहम के परिपूर्ण अस्ति, इसके बारे में क्या बताया गया, भारत जनता अहम अध्यात्म सुतारिणी स्नाने चैत्रिपूर्ता अस्मि। अब आपके 6 नंबर का यहाँ पर चित्र दिया गया और आपको बताना है इस चित्र में हुआ क्या है। देखो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप इनके प्रकार लिख सकते हो। देखो यहाँ पर चित्र में क्या देखो, रक्षाबंधन हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दो अस्मिन चित्रे रक्षाबंधन से दृश्य बताते गए, यानी कि इस चित्र में हमें रक्षाबंधन का जो दृश्य दिख रहा है। श्रावण मास पूर्णिमा रक्षाबंधन आयोजित, यानी कि श्रावण की मास हो रही है, जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा का दिन है यहाँ पर, इसलिए बताया गया है। अस्मिन दिवस है भगिनी भ्रातु, यानी कि इस दिन जो बहन अपने जो भाई होती है उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है। इस प्रकार आपको लिख देना है यहाँ पर। आगे अब देखते हैं अथवा में, अगर आपको वो नहीं आया तो ये लिख सकते हो। आपको कहानी लिखनी है, क्या लिखनी, कहानी। तो एकस्मिन वने, एक वने में, कश्चन एक व्याध जाल विस्तार करा उसने, दूर स्थित, दूर से वहाँ पर क्या आया, एक कपोत राज, यानी कि जो एक राजा था कबूतरों का, वो आए, उसकी सारी प्रजाएं वहाँ पर नीचे आ गए। वहाँ पर जो इस प्रकार से यहाँ पर कहानी दी गई है कि बाद में वो सारी उसकी बात नहीं मानते, फंस जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
अब चौथा है, यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है ना, इसका आपको हिंदी भावार्थ बताना है, ठीक है। तो पहला है चिंतनीय ही विपदान आधा वे प्रतिक्रिया न कुपखनम युक्त पदे। तो यहाँ पर बताया गया विपत्तियाँ आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। जैसे कि अब आपको पता है 17 मई को आपका पेपर है, तो आपको अब 16 मई को पढ़ना नहीं है, आपको उससे पहले पढ़ लेना और वीडियो भी पहले देख के लाइक शेयर कर लेनी है। इस प्रकार से विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग लगने के से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ठीक है दोस्तों। या फिर अथवा में है इसका ये वाला एक, और आप इन दोनों में से आपको जो भी है ना वो आप कर सकते हो आराम से। आगे अपन देखते 20 वाला प्रश्न है ना। आपको यहाँ पर 2 दिन के अवकाश के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, 2 दिन के जो है उसके लिए आपको लिखना है। तो देखो क्या लिखे, सेवायाम सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक। देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, इतना पहले लिखा हुआ आएगा, आपको ये बीच बीच के लिख देने बस, ठीक है, पूरी नहीं लिखनी है आपको। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर ये आपको लिखा हुआ आएगा। यहाँ से पढ़ते सविनय निवेदन। ये देखो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, क्या दिए गए, 6 नंबर का है ना, आराम से ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निवेदन हम आ गया अस्तियत अहम मैं जो है बीमार हूँ, तो अतः विद्यालय आगंतुम न सकते हमें, यानी कि मैं जो विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, तो इसलिए अस्मात् कारणान, इस कारण से आप मुझे 2 दिन के अवकाश दत्वा यानी कि देने की कृपा करिए सर, धन्यवाद। भवंत कक्षा आपको लिखने हैं, नाम का हो तो नाम भी आप लिख लीजिएगा। नीचे लास्ट प्रश्न है कि आपको निर्देश आपको मतलब एक निबंध लिखना है ना। यहाँ पर ये कुछ लिखा गया है, इससे आपको निबंध लिख लेना। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अपन को विद्यालय के बारे में बताना है। तो यहाँ पर बता दो कि अस्माकं विद्यालय से समीपे उद्यानम अस्ति, हमारे जो विद्यालय उसके पास ही एक उद्यान है। अस्मिन् उद्याने विविधेगा वृक्षा सन्ति, उस उद्यान के अंदर जो है पेड़ लगाए जाते हैं। पादयेषु विविधानि पुष्पानि विकसन्ति, यहाँ पर जो है पुष्प रहते हैं, वहाँ पे भी हम खेलते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जाता। वृक्षेषु विविधा खगा कलशम कुर्वन्ति, वहाँ पर वृक्षों की जो है पूरी तरह प्रोटेक्टिंग की जाती है। जना भात सायं बरमाय प्रतिदिन, यानी कि वो शाम के टाइम पे हम रोज जाते हैं वहाँ पे, है ना। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। तो उम्मीद है आपको ये जो है हमारा मॉडल पेपर जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको इसकी जो PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।